हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय क्राफ्ट टैरोट। और अभी हम करने वाले हैं सैजिटेरियस के लिए करियर, लव और फाइनेंस रीडिंग फॉर द मंथ ऑफ जून। सो लेट्स स्टार्ट। धनु राशि के लिए यानी सैजिटेरियस के लिए कैसा होने वाला है जून का महीना। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो लेट्स सी आप लोगों का लव लाइफ कैसे जाने वाला है इस महीने। 1 2 3। ओके, सो द एम्परर का कार्ड विथ एस ऑफ वॉन्ड्स एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स। सो ये जो पीरियड है, इस पीरियड में आपको बहुत सोच समझ के काम लेने की ज़रूरत है। चीज़ों को ज़्यादा एग्रेसिव ना करें, अपने एटीट्यूड जोन से बाहर आ जाए। इस टाइम पे आपको चीज़ें एटीट्यूड से नहीं, प्यार से संभालने की ज़रूरत है। नेक्स्ट कार्ड एस ऑफ वॉन्ड्स का है जी। ये बता रहा है कि अगर आप लोग सिंगल है तो ये टाइम पे आपको न्यू बॉन्ड्स फॉर्म करने की ज़रूरत है, नए कनेक्शंस बॉन्ड फॉर्म करने की ज़रूरत है। डोंट हैव दिस किंगली एटीट्यूड ऑफ योर्स, बिकॉज वो आपके काम नहीं आने वाला है इस टाइम पे। यू हैव टू बी हम्बल इनफ। तो नेक्स्ट कार्ड है नाइट ऑफ वॉन्ड, जो बता रहा है कि अगर आप सिंगल है तो अपने फायरी पैशनेट एनर्जी पे थोड़ा सा लगाम लगाइए, थोड़ा सा धीर स्थिर हो जाइए और चीज़ों को आराम से ग्रो कीजिए। हर चीज़ जल्दबाजी से नहीं हो सकती। अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं तो ये टाइम ग्रोथ का है एंड थिंग्स विल ग्रो वेरी फास्ट दिस मंथ एंड यू नीड टू हैंडल थिंग्स वेरी मैच्योरली। चीज़ों को बहुत समझदारी से हैंडल करने की ज़रूरत है। सोच समझ के हैंडल करें, ज़्यादा नेगेटिव ना सोचे, थोड़ा पॉजिटिवली चीज़ों को हैंडल करें, प्यार से हैंडल करें। चीज़ें आपके हिसाब से ज़्यादा बेहतर होंगी। अगर आप शादीशुदा है तो ये मंथ आप लोगों के लिए, मैरिड कपल्स के लिए बहुत अच्छा मंथ है, जिसमें चीज़ें और ज़्यादा ग्रो होंगी। आप लोगों का बॉन्ड बहुत ज़्यादा मैच्योर होने वाला है। चीज़ें बहुत फास्ट आगे बढ़ने वाली है। अगर आप बेबी का वेट कर रहे हैं देन दिस इज़ अ गुड पीरियड ऑल्सो। फर्टिलिटी के लिए भी अच्छा टाइम है। और सैजिटेरियस कपल्स जो चाह रहे थे कि उनकी लाइफ में कुछ चेंजेस आए, देन दिस इज़ अ वेरी गुड टाइम फॉर ब्रिंगिंग चेंजेस। चीज़ों को अपने हाथ में ले, अपने जो प्रॉब्लम्स है उनको फेस करें और उसी वक्त तुरंत उनको सॉल्व करें। चीज़ों को लैग आउट ना करें। इस टाइम पे आपको जो भी प्रॉब्लम्स है उनको फेस करने की ज़रूरत है, ना कि उनसे भागने की। सो फेस योर प्रॉब्लम्स। लेट्स सी करियर में आप लोगों को कैसे होने वाला है। You got Wheel of Fortune, the Justice and the Judgment. So आप अगर जॉब सर्च कर रहे हैं करंटली तो श्योरली विल गेट अ गुड जॉब अपॉर्चुनिटी इस महीने। अगर आप करंटली किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं देन थिंग्स विल बी इन योर वे, यू विल बी जस्टफुल। अगर आप किसी पावरफुल पोजीशन पे है देन इट इज़ योर कमांड एंड चीज़ें आपके हिसाब से होंगी, क्योंकि जस्टिस और जजमेंट एक साथ आना मतलब न्याय और रिजल्ट एक साथ निकलना है। दिस मंथ विल बी वेरी फास्ट फॉर यू। थिंग्स विल बी अकॉर्डिंग टू यू एंड दिस इज कर्मा कार्ड, दैट इज व्हील ऑफ फॉर्चून। दैट सेज कि जो भी आप करोगे, जैसा भी आप करोगे, आपको उस हिसाब से आपको रिजल्ट्स मिलेगा। आपके हार्डवर्क के रिजल्ट्स आपको ज़रूर मिलेंगे इस महीने में। इस महीना दिस महीना मंथ इज मोर अबाउट आप जितने एफर्ट्स पुट करोगे आपको उसके रिजल्ट्स तुरंत मिलने वाले हैं। सो ऑल द बेस्ट फॉर दैट। लेट्स सी आपके फाइनेंसेस कैसे होंगे। सो हैंगमैन, नाइट ऑफ सोर्ड, हाई प्रिस्टेस एंड 5 ऑफ सोर्ड्स। द हैंगमैन कह रहा है कि फाइनेंसेस के मामले में चीज़ें थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक होगी, आपको थोड़ा खर्चा ज़्यादा हो सकता है, बिकॉज 5 ऑफ सोर्ट्स भी आया है जो ये कह रहा है कि कॉन्फ्लिक्ट के कारण बहुत ज़्यादा मॉनेटरी लॉस हो सकता है। आप अपने ही परिवार वालों के साथ झगड़ा या कॉन्फ्लिक्ट के कारण
प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, क्योंकि नाइट ऑफ सॉर्ड्स भी आया है जो कॉन्फ्लिक्ट्स बता रहा है। सो चीज़ें सेट आउट ऑफ सेटलमेंट करने के कारण भी पैसे खर्च हो सकते हैं, और किसी और वजह से भी पैसे खर्च हो, दैट इज मोर रिलेटेड टू कॉन्फ्लिक्ट्स, झगड़ा। हाई प्रेस्टिज का कार्ड आया है जो ये बोल रहा है देयर आर हिडन खर्चेस भी हो सकते हैं जो आप अभी अनप्रेडिक्टेबल खर्चे होने के चांसेस है, तो फ्लो आउटफ्लो ऑफ मनी ज़्यादा है। तो थोड़ा सा सावधान रहे इस महीने, अपने हेल्थ को संभाले, ओवर स्ट्रेस ना हो, और थोड़ी सी प्लानिंग करके चलेंगे तो ये महीना आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। लेट्स सी कि एंजल कार्ड्स क्या कह रहे हैं आपके लिए। जो आप चाहते हैं क्या वो कंप्लीट होगा? नो। लेट्स सी। Within next few months, again forgiveness. Okay, so you got the card of no and within next few months। तो जो आप सोच रहे हैं करना, जो भी आपका शॉर्ट टर्म प्लान है वो अभी नहीं पूरा हो सकता है, उसके लिए थोड़ा और वक्त लगेगा। कुछ महीने बाद चीज़ें मूव स्टार्ट हो सकती है होना, चीज़ें मैनिफेस्ट होने के लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा। और आपको करना क्या है इस टाइम, जो लोग आपको रॉन्ग कर रहे हैं या जिन्होंने भी आपके साथ कुछ भी गलत किया है, फॉरगिव देम। चीज़ें दिल पे ना रखें। आप लोग की आदत होती है चीज़ें बिठाना दिल पे, तो ये टाइम फॉरगिवनेस का है। फॉरगिव एवरीवन एंड मूव ऑन। लेट्स सी सोल गाइडेंस आपको क्या कहते हैं। You got the card of Rajas with ध्यान। So this two cards in combination says कि अभी जो आपको जो टाइम है, ये टाइम आपको अपने काम पे कंसंट्रेशन करने का है। डिस्ट्रैक्ट ना होए फालतू की चीज़ों में, प्रॉपरली अपने करियर के लिए अपने काम पे फोकस करें, जो आपका डिज़ायर है उस पर फोकस करें, जो आपकी दिलो तमन्ना है जिसके लिए आप चाहते हो जो चीज़ें फुलफिल होना, उस पर काम करना बहुत ज़रूरी है। रजस का कार्ड ये बोल रहा है कि ये टाइम आपको अपने जो भी नेगेटिव इमोशंस है उन पे काम करने की ज़रूरत है, अपने नेगेटिव एस्पेक्ट्स को पॉजिटिव करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट कार्ड आया है छिन्न मस्ता का। गॉडेस ये कह रही है कि अपने प्राइड को त्याग दो, अपने प्राइड से मत सोचो, प्राइड ने किसी का भला नहीं किया है। सो यू नीड टू गेट अवे फ्रॉम योर प्राइड। सो प्राइड को छोड़ने की बहुत ज़रूरत है। अपने दिल से काम लो, एटीट्यूड और चीज़ों को भूल जाओ, ईगो को साइड करो, प्राइड को साइड करो, और अपने दिल से काम करो, तब जाके आपके लिए आगे सक्सेस आएंगी। सो ऑल द बेस्ट। ये था धनु के लिए, धनु राशि के लिए जून 2021 कैसा होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे कैप्रिकॉर्न्स के लिए। सो तब तक मेरे चैनल पे बने रहे और मेरे चैनल को ऐसे ही प्यार देते रहे। सो लव यू ऑल। प्लीज़ अगर मेरा कंटेंट आपको अच्छा लगा, आप रेजोनेट कर रहे हैं, तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।